और जैसे कि आज गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे के विषय में अगर इसको देखा जाए कि किसी दिन किसी के पापा एक्सपायर हो गए हैं और उसी दिन को कहा जाए वो अच्छा दिन है। भाई मंगलवार को किसी के पापा एक्सपायर हो गए और इंग्लिश में कहा जाए कि उसको कहा जाए हैप्पी ट्यूसडे। आज का दिन है ना, आज के दिन तेरे लिए बहुत अच्छा मुबारक का दिन है। तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। अगर संसारिक रीति से देखा जाए, जिस दिन आपके पापा एक्सपायर हुए हैं उसको हर साल जब प्रार्थना कराई जाती है या बरसी कराई जाती है ना, 40 दिन की प्रार्थना कराते हैं, हर साल हम यादगारी में रखते हैं कि भैया मेमोरियल सर्विस रखी हमने। उस तरह से जब यादगार की प्रार्थना हम लोग रखते हैं तो ठीक है, रखे हैं। जब बाइबल के हिसाब से हम देखते हैं, लिखा है कि आज के दिन को कहा गया हैप्पी गुड फ्राइडे। ये जो शुक्रवार का दिन है ये खुशी का दिन है, अच्छा दिन है। अब इनका ईश्वर तो आज के दिन मरा है। 2024 वर्ष पूर्व इनका परमेश्वर क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, क्रूस पर मरा है। और ये लोग बोल रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। तब जिनको नहीं पता, चाहे वो कोई भी क्यों ना, जिनको नहीं पता वो तो इस बात को समझ नहीं पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। खान सर एक हैं, बहुत अच्छी टीचर है, बहुत अच्छी टीचर है, करोड़ों उनके फॉलोवर हैं। तो वो एक बार बोल रहे हैं, कहते हैं कि लोग बोलते हैं गुड फ्राइडे को हैप्पी गुड फ्राइडे बोलते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और गुड फ्राइडे जिस दिन इन क्रिश्चियनों का प्रभु क्रूस पर चढ़ा दिया गया, वो गुड कैसे हो सकता है। फिर दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे कि मुहर्रम, मुस्लिम लोग जो मुहर्रम मनाते हैं तो वो हैप्पी मुहर्रम डे तो नहीं कहेंगे उसको, ठीक है ना। तो मुहर्रम को वो हैप्पी कहें कि नहीं कहें वो मुझको ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर कोई खान सर के इस लिंक को देखेगा, इस वीडियोस को देखेगा, तो देख करके क्या कहेगा वो, हाँ यार खान सर तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर किसी के पापा एक्सपायर हो गए उस दिन को वो कैसे कह सकता कि आज का दिन मुबारक का दिन है। पर बाइबल क्या बताती है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा। जैसे ही वो मरा, पृथ्वी डोल गई, पहाड़ तिरड़ गए, कब्रें खुल गई और कितने ईमानदार मुर्दे जी उठे। वो मरा, उसने प्राणों को त्यागा, वो मरा और मुर्दे जी उठे। अब इसको समझिएगा, और उसी के मरने से ही उद्धार था। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, जब कुछ लोग फिलिप्पुस के पास आकर कहते हैं कि हमें यीशु मसीह से मिलना है, तो यीशु मसीह को आकर के फिलिप्पुस कहता है कि प्रभु आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। तब उसने कहा वो समय आ गया है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि जब तक दाना भूमि में मिलकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, पर जब वो मर जाता तो बहुत सारे दाने पैदा होते हैं। और वैसे ही अभी रिचल ने बताया था कि 1999 की बात है, 23 जनवरी की, डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स जो ऑस्ट्रेलिया से भारत आए हुए थे, डॉक्टर थे और मिशनरी थे, जलन के कारण कुछ लोगों ने उनको मार डाला। जलन के कारण, चिढ़ के कारण। चिढ़ यही थी कि इन लोगों से तो कुछ बन नहीं पड़ रहा था, है ना। फिर धर्म वाली बातों को करते हैं और उनको, डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स को और उनके 2 बच्चों को, 2 लड़कों को, जो एक 12 साल का, एक 8 साल को, ऐसे ही थी उनकी, उन तीनों को पहले भालों से, तलवारों से मारा और फिर उनको जिंदा गाड़ी के अंदर ही जला दिया। अभी समझिएगा इस चीज को। अब उस दिन को हम कहते कि मसीह शहीद दिवस है, वो है ना, मसीह शहीद दिवस है। तो शहीद दिवस कैसे हो गया ना। यहाँ जो खान सर बोल रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये हम इसलिए गुड बोलते हैं, यदि हमारे पापों के लिए एक बलिदान चाहिए था, एक बलि चाहिए थी और वो बलि देनी थी, और शुरू से वो बलि चली आ रही थी। और आज भी जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनके यहाँ बलि प्रथा चल रही है, बलि प्रथा आज भी चल रही है। कोई मुर्गी की बलि दे रहा, कोई बकरे की बलि दे रहा, कोई भैंस की बलि दे रहा, कोई ऊंट की बलि दे रहा। बलि चलती आ रही है, चलती रहेगी। और जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया उनको बलि देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए एक बार क्रूस पर मरा और मर करके फिर वो मरा ही नहीं रहा, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब जो वो जी उठा, अभी समझ देगा इस चीज को कि वो तो जी उठा है।
जब वो जी उठा तो मैं भी जी उठूंगा। अब कैसे? पुनरुत्थान के समय की बात आती है। जैसे हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम उन आशीषों को पाते हैं। हम उन श्रापों से, जो पूर्वजों के श्राप है, जो विधियों का लेख है, जो हमारे नाम पर अभी हम कहेंगे था, लेकिन लोगों पर जो है, वो क्रूस को, जो क्रूस की कथा है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, उसने क्रूस पर उसको, अपने आप को, अपने प्राणों को देकर उसको हटा दिया। मुझ पर और आप पर जो श्राप था उसको उसने हटा दिया। कई बार लोग इस तरह की बातें बोलते हैं, कहते हैं कि भाई अरे यार ये गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं, ये गुड फ्राइडे तो गुड हो ही नहीं सकता, लेकिन वो हमारे लिए गुड ही है। हाँ, कई बार आप देखते हैं कि ब्लैक ड्रेस पहन लेते हैं या हम दुखी होते हैं, थोड़ा सा दुख है, होता भी है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी है, क्योंकि हम जानते हैं जब वो पैदा हुआ था, पैदा होने से ज्यादा बड़ा दिन जो है वो आज का दिन है। और इससे भी बेस्ट कब होगा? तीसरे दिन, जब वो मुर्दों में से जी उठा था। 2024 वर्ष पूर्व जी उठा था। बड़े दिन को लोग बहुत जानते हैं, मानते हैं। क्रिश्चियनों का एक फेस्टिवल है, पर क्रिश्चियनों का एक नहीं 3 है। कैसे? बड़ा दिन पहले वो पैदा हुआ, ठीक है जी, वो चलता रहा और अब आकर के गुड फ्राइडे जो क्रूस पर मेरे और आपके पापों को लेकर के क्रूस पर चढ़ गया और वो मर गया। दूसरा ये, और तीसरा जो मुर्दों में से जी उठा। क्योंकि दुनिया में पैदा बहुत हुए, मरे भी बहुत, पैदा भी हुए, मरे भी, लेकिन पैदा होकर के मरना और मर करके मौत पर विजय पाना, मौत को हरा देना, ये एक व्यक्ति कर सका, अर्थात मनुष्य का पुत्र, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो कोई क्या कहता है इसका ध्यान रखिएगा हमेशा। कोई वीडियो बना रहा है, आप खान सर है, करोड़ों उनके फॉलोवर हैं, करोड़ों लोग उनको जानते हैं, वो जो बोलते हैं वो चर्चा में आ जाता है, लोग उसको ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि यार एक विद्वान आदमी बोल रहा है, इसका मतलब कुछ तो इसमें है। पर जो जानते हैं वो समझ जाते हैं कि खान सर आप बोल रहे हैं, ठीक है आप बोल रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ये गुड ही है, ये अच्छा है, ये बेस्ट है। और अगर ये दिन ना होता, अगर यीशु मसीह क्रूस पर ना चढ़ता, तो मुझे और आपको, जो मसीह के मानने वाले, आज भी हमको बलि चढ़ाते रहना था, बलि चढ़ाते रहना था। और बलि चढ़ा करके क्या किसी के पाप क्षमा हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल बता रही है नहीं हो सकते। और एक निष्कलंक, निर्दोष, निष्पाप की बलि चाहिए थी, और वो कौन था? यीशु मसीह। इसलिए कभी भी आपको कोई बात करता है, कोई वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पर, इस तरह की बातें लोग वीडियो बना करके डालते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और तभी उसको आगे बोलेगा। सब लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष है कि सारी दुनिया की नॉलेज एक आदमी को ऐसा नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है। बहुत ज्यादा पता है, ये ठीक है, ठीक है ना? ओके, जब वो कह रहे कि नहीं गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहते हैं, तो गुड फ्राइडे को गुड इसलिए कहते हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल, इस पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने, है ना, सेनाओं के यहोवा जहान के परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, ठीक है, नाश न परंतु अनंत जीवन। तो अनंत जीवन देने के लिए आया, और जो विश्वास करे वो नाश ना हो, वो नाश होने से बचाने के लिए आया है। जैसे कि किसी बच्चे का सवाल था, किसी परिवार का, वो कहने लगे कि जब यीशु मसीह ने क्रूस पर सारे जगत के पापों को ले लिया, फिर तो सारा जगत उद्धार पा चुका है, उद्धार पा चुका है, लेकिन कैसे? जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। हाँ, परमेश्वर ने सारे जगत के हर व्यक्ति के पापों को, हर धर्म, जाति, कुल, क्षेत्र, भाषा के लोगों के पापों को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन अब कंडीशन क्या है? जैसे आप दुकान पे जाते सामान लेने के लिए, आप पैसा देते हैं और खरीद लेते हैं, ये क्या चला? गिव एंड टेक, लेन और देन चल रहा है। आप पैसा देते हैं, चीज को खरीद लेते हैं। उसी प्रकार से स्वर्ग की करेंसी क्या है? विश्वास। स्वर्ग की करेंसी विश्वास है। प्रभु कहेगा मुझे अपना विश्वास दिखा और मैं तुझे आशीष देता हूं। लिखा है कि एक को
क्या एक प्रार्थना करते हैं, किसी को 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आशीष के विषय में। एक को 1 तोड़ा दिया गया, एक को 5, एक को 10। एक वाले ने दबा दिया, 5 वाले ने डबल कर दिया, 10 वाले ने डबल कर दिया। तो 10 वाले से साहूकार बड़ा प्रसन्न हुआ, कहता है तू वेरी गुड, तू अच्छा दास है, तू आलसी नहीं है, तू मेहनती है, तू ईमानदार है। 10 जो तुझे दिए थे वो, और 10 जो तूने कमाए वो सबके सब तो रख ले। अब वो उसको दे दिए गए थे। ओके, तो यहाँ लिखा है कि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। पर मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूँ, आप 100 गुना वाली आशीष को पाए। और क्योंकि उसने 2024 वर्ष पूर्व इस वचन को, पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल का ये एक वचन जिसको गोल्डन वर्ष कहा जाता है, यूहन्ना 3:16, और उसने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। वो अनंत जीवन यीशु मसीह के नाम में आपका है, आपका है। जाने अनजाने में कोई गलती कमी है, यीशु मसीह को क्षमा करे, वो को धो करके शुद्ध करे, और अब तक जो नहीं हुआ अब के बाद वो आप लोग के जीवन में होना शुरू हो जाए। फिर वही बात है कि मैंने कहा ना, खान सर बोल रहे हैं कि भाई गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहते हैं? उस दिन तो उनका बाप मरा था, इनका उद्धारकर्ता, इनका प्रभु यीशु मसीह मरा था। अब मैं इसको क्या बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान की न होने के कारण नाश हो जाती है। जिनको ज्ञान है वो उसको अनलाइक करेंगे और उस पर लिख देंगे खान सर ये बात गलत बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। आप दूसरे के बारे में, मुस्लिमों के बारे में कहते हैं कि मुहर्रम को हैप्पी मुहर्रम नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते, वो उनको पता है क्या है, पर हमको इसका पता है। इसको हम गुड इसलिए कहते हैं, वो मरा और मैंने जीवन पाया। नर्क जा रहे थे, मर रहे थे, डिप्रेशन में थे, बीमारी थे, बेहाल थे, खत्म हो जा रहे थे, उसी के मरने से मैंने और आपने जीवन पाया। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीर्वाद।